ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वा धार मंगलमय मंगल करना बिन बारंबार। कृपा करो करुणानिधि राखहु सुधि हमार। दर्शन की बिनती करूं मान ले हो सरकार। हर क्षण स्मरणीय प्रभु सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य स्वनिवास में अवस्थित परम पूज्य पाद एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर के प्रांगण में ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज स्मृति भवन के प्रांगण में स्वामी जयंती समारोह एवं साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर पधारे वंदनीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों,
बड़ी खुशी की बात है कि आज परम पूज्यपाद ब्रह्मर्षि सच्चिकांत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ब्रह्मर्षि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज की 100वीं पावन जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित होकर सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। यह हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। जयंती कहते हैं जिसके जय का कभी क्षय नहीं हो, जिसके जय का कभी अंत हो ही नहीं, उसे जयंती कहते हैं। तो जयंती हम किसकी मनाते हैं? जयंती होती है किसकी? सबसे पहले इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। हमारे ब्रह्मर्षि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक हरि गुरु कृपा की आस किया करते हैं, नहीं नहीं एक हरि गुरु कृपा की आस किया करते हैं। एक हरि गुरु कृपा की जो आस करते हैं और जो आस करते हैं वही उस हरि गुरु कृपा के पास जाते हैं और उस हरि परमपिता परमात्मा को अपने पास में पाते हैं। बड़ा ही सुंदर आया। वो पास में कैसे पाते हैं? संत कबीर ने बड़ा ही सुंदर कहा, माँ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मूरत में ना सूरत में ना काशी कैलाश में, अखोजी हो या तुरत मिल जाओ, पल भर के तलाश में, खोजी हो या तुरत मिल जाओ, पल भर के तलाश में। बंधुओं, हम जिस परमात्मा के बारे में जानते हैं, जिस ईश्वर के बारे में जानते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी खोज में सदियों बिता देते हैं, अगर उसके बारे में सही रूप से नहीं जाने तो सदियों हम उसकी खोज में बिता देते हैं, लेकिन उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दर्शन इसीलिए नहीं कर पाते हैं, हम बाहर में खोजते हैं। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं कि वो अंदर में मिलने वाला है, निज तन में खोज सज्जन
बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? तो आया, नाविरतो दुश्चरितान नाशांतो नाश्माहितः अशांत स्ववापि प्रज्ञानमापुनुयात्। बहिर्मुखी दृष्टि को, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी बनाने से उस ईश्वर की प्राप्ति होती है, उस परमात्मा को हम पाते हैं। तो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो कैसे, इसके लिए हमारे सदगुरु भगवान लिखते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिल दृष्टि दो रेख। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सुरत दस में द्वारा। मैं ही युक्ति सरल सांची, लह जो गुरु सेवा रांची। प्रथम है धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। बंधुओं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। जो उस गुरु का ध्यान करते हैं, जो गुरु का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने अंदर में निधिध्यासन करते हैं, तो श्रुति, श्रुति कहते हैं वेद को भी श्रुति कहते हैं, और श्रुति कहते हैं कान के सुनने की शक्ति को भी श्रुति कहते हैं, और श्रुति कहते हैं सूरत, सूरत को भी श्रुति कहते हैं। तो सूरत हमारा एक ओर हो जाता है, और एक ओरता को वह प्राप्त करके निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। वह एक ओर क्या है? एक ओर चलने से, एक तरफ चलने से मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पूज्यपाद मैथिली वेदांत दर्पण में लिखते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कौन ईशान वायव्य अरु अग्नि। नैऋत्य कोण ऊपर यरु नीचे, दसो दिशा में दृष्टि न सींचे। बंधुओं, वो 10 दिशा क्या है? हम लोग जानते हैं 4 दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशा। लेकिन चारों दिशाओं का कोना 8 हो गया। 4 दिशा ये है ही, और चारों का कोना 8, और ऊपर और नीचे 10 दिशा। देखते हैं किसी किसी देवता को हम लोग देखते हैं, उसके चित्र को देखते हैं, किसी को 4 पैर है, हाथ है, तो किसी को देखते हैं 6 हाथ है, किसी देवता को 8 हाथ देखते हैं, और किसी देवता को 10 हाथ। ये 10 हाथ का मतलब क्या हुआ? अरे 10 दिशाओं में जो रक्षा करे, वास्तविक में वही 10 हाथ वाले देवता हैं। बंधुओं, हमारे सदगुरु भगवान लिखते हैं, रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो
जन कोय। अजे राखे जननी जठर, सो प्रभु गयो कि सोय। जो जननी जठर माता के गर्भ में जो प्रभु रक्षा किए, वे प्रभु बाहर में रक्षा नहीं करेंगे, एकदम बाहर में रक्षा करते हैं। हम प्रभु की याद नहीं करते हैं, हम प्रभु की गुणगान नहीं करते, वे प्रभु तो रक्षा कर रहे हैं। अरक्षितं तिष्ठति दैव रक्षितं, सुरक्षितं दैव हतं विनश्यति। वे आरक्षित को सुरक्षित करने वाले प्रभु हैं। उस प्रभु को गुरु भी कहा गया है। उस प्रभु को भी गुरु कहा गया है। और सगुण साकार रूप में हमारे पंडित जी कह रहे थे अभी, प्रथम गुरु है माता पिता। संत कबीर तो 7 गुरु की चर्चा किए हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज के सोई दाता। दोसर गुरु है मन की धाई, गिरह बंद की बांस बंद छोड़ाई, इत्यादि इत्यादि 7 गुरु की चर्चा किए। और दत्तात्रेय जी 24 गुरु किए थे। कहने का भाव, जिससे जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं। उस ज्ञान देने वाले गुरु का सम्मान जरूर कीजिए। सत्संग में जब हम आते हैं तो इन सब बातों की जानकारी साधु संत महापुरुष देते हैं। बंधुओं, यहीं पर हम लोग भूल कर जाते हैं। कितने तो उस ईश्वर को गुरु मानते हैं और डायरेक्ट अपना संबंध वहाँ बना लेते हैं। डायरेक्ट संबंध बनने वाला नहीं है। जैसे राष्ट्रपति से आपको मिलना हो तो डायरेक्ट राष्ट्रपति से नहीं मिल पाएंगे आप। उसके रास्ते में जितने भी उनके वर्कर हैं, उनसे मिलते चलिए मिलते चलिए मिलते चलिए, तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अगर कितना हूँ अहंकार के साथ हम चलें कि वहाँ डायरेक्ट हमारा संबंध है, नहीं हो सकेगा। इसीलिए नीचे स्तर से, यहीं से गुरु की परंपरा है। प्रथम गुरु है माता पिता, प्रथम से शुरू किया गया है। और धीरे 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 वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। परमात्मा को भी गुरु कहा गया है। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, अधाई के सतगुरु चरण न लागो, काल खड़ा सिर तेरे। तो हम कह रहे थे प्रसंग में अभी कि हम उस ईश्वर की खोज में, उस परमात्मा की खोज में जब हम लगते हैं, ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज के जीवनी में पढ़ते भी हैं और पूज्यपाद से सुनते भी हैं। पहले जो इनके रामानंदी गुरु जी थे, उसके कथनानुसार, उसके विचारानुसार ये अपने कर्तव्य कर्मों पर संलग्न रहते हुए सत्संग, ध्यान, भजन, सुमिरन किया करते थे। 1940 ईस्वी में जब इनको सत्संग योग पुस्तक मिला, उस सत्संग योग पुस्तक के श्लोक को जिसके द्वारा सत्संग योग मिला, अब वे इनसे पूछते थे कि इसका अर्थ क्या होगा। तो ये तो पढ़े लिखे थे ही, तो उसका अर्थ, श्लोक और अर्थ तो बतला देते थे, लेकिन मन में जिज्ञासा थी कि आखिर
इन सभी साधनाओं के बारे में हम तो इसको सुना रहे हैं, लेकिन वास्तविक साधना क्या है? हमारे जो गुरु जी हैं, उन गुरु जी से पूछेंगे। तो गुरु जी से पूछे, गुरु जी बतलाए, बड़े शुद्ध हृदय के थे। यह बतलाए कि बहुत सुंदर इस श्लोक की व्याख्या, इसके अनुसार चलने वाले 20वीं सदी के महान संत सदगुरु आपके बगल में उनका आश्रम है धरहरा में। वे इस ज्ञान का बहुत सुंदर ढंग से प्रचार करते हैं और लोगों के बीच अपना वक्तव्य रखते हैं, सुनाते हैं, लोगों को चलने की इशारा करते हैं। तो आप उनसे मिलिए। देखिए, ऐसा नहीं कि आपके गुरुजी हम हैं, हम आपको जो बतला दिए वही कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं, वे सीधे शब्दों में कह दिए, पूज्यपाद से मैं जैसा सुना हूँ वही बतला दिए, सुना रहा हूँ, कि सीधे शब्दों में बतलाए कि पंडित जी, हम जो जानते थे वो आपको सुना दिए, और इससे ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त करने की आशा है, अभिलाषा है, तो फलाने से सुनिए, बहुत बढ़िया होगा। देखिए, खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, खोजी हो गए। खोजी व्यक्ति को ही सिद्धि मिलती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बंधुओं, खोज हम लोगों के बीच पूज्यपाद मंचासीन हो रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज जी की हम लोगों के बीच पूज्यपाद मंचासीन हो चुके हैं, और हम वो शब्दों में आप लोगों के बीच करते हैं। पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज, सद्गुरु महर्षि मेरी परमानंद जी महाराज का दर्शन किए, दीक्षा लिए, और उसके नियमानुसार, उसके बताए अनुसार चले। अंग्रेजी में आया, एज फादर एज सन, जैसा पिता वैसा पुत्र। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इस 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु भगवान हैं। उनका शिष्य ये भी उसके कम नहीं, उसके दर्जा में, क्योंकि जब जानत तुम्हारी हो जाए, जो उसको जान जाते हैं वे खुद वही हो जाते हैं। और यथा नद्य माना समुद्र संगति नाम तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त, जैसे नदी नाला का जब जब सागर में चला जाता है तो सब सागर हो जाता है। तो हमारे सद्गुरु भगवान की संगति में हमारे ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज गए तो संगति का तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे संत वे उसकी संगति किए तो ये भी बहुत बड़े महान संत हम लोगों के बीच में हुए। आज उसकी जयंती है और स्वामी जयंती है। जैसे हम लोग लिखते हैं 000001, तो क्या हुआ? तो 00 शुरू का कुछ नहीं है, बराबर लिखते हैं 1। अभी स्वामी जयंती है, हम अपने दिल दिमाग के हिसाब से जो थोड़ा सा दिल दिमाग में आया वही सुना रहे हैं। स्वामी है तो जैसे 1 और 00 100 हुआ, और उसको बराबर जब करते हैं तो फिर 100 कहने का भाव। उसको इस तरह से जब हम लिखते हैं 1 0 1 जो 0 जो 0 जो बराबर 1 कहने का भाव। उस एक परमपिता परमात्मा का भजन करने वाले एक मिले गुरु पूरा, मूल मंत्र जो पावे
सकल संत की वाणी मुझे मन पर चित बढ़ावे। जो एक परम पिता परमात्मा की भक्ति साधना करते हैं वे उसी में मिलकर के एक वेग हो जाते हैं। बंधुओं, आज ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत स्वामी महाराज की 100वीं पावन जयंती समारोह के शुभ अवसर पर सदगुरु भगवान महर्षि परम जी महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए तमाम साधु संत महापुरुषों को प्रणाम निवेदित करते हुए आज जयंती के शुभ अवसर पर ब्रह्म ऋषि पूज्यपाद को प्रणाम निवेदित हार्दिक हृदय से मैं कर रहा हूँ और इस अवसर पर आए हुए पूज्यपाद के सानिध्य में सभी धर्म प्रेमियों को भी हार्दिक प्रणाम निवेदित